का पत्ता है या आपने कुछ बनाया है? पुत्री, ये बेलपत्र है। जिस पेड़ में बेल के फल लगते हैं उसी का पत्र है ये। और आज की देवी माँ की कथा से इसका विशेष संबंध है। अच्छा, आज किनकी कथा सुनेंगे माँ? माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। देवी सरस्वती की ये मृदु मुस्कुराहट से पता चलता है कि उन्हें वैष्णवी की ये लीला बहुत विशिष्ट लगी। निसंदेह देवी लक्ष्मी, स्थान, काल, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ज्ञान का आदान प्रदान हमें सदैव अत्यंत हर्ष देता है। और अपनी वैष्णवी का माँ दुर्गा की कथा इस प्रकार सुनाने की अनुभूति अद्वितीय है। इस आनंद को व्यक्त करने के लिए आज स्वयं सरस्वती के शब्द भी कम पड़ गए। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। आज की रात आखेट पक्का। मेरे रक्त की प्यास तुमसे रोके नहीं रुकेगी कन्या। आज मैं तला तल को अवश्य किसी के रक्त से सींचूंगा। यहाँ एकत्रित लोगों में से कोई ना कोई अवश्य मेरा भोजन बनेगा। कौन होगा वो? बस उसे ढूंढने का विलंब है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आरंभ करते हैं। हाँ नहीं तो रे। कुंभक, अब तुम्हारे पिताजी क्या करने वाले हैं? ज्ञात नहीं, कुछ अच्छा तो करने से रहे। तुम तो कहती हो तुम त्रिकुट पर्वत की हो। त्रिकुटवासी संस्कृत बोलना कब से सीख गए हैं? इतनी उत्कृष्ट संस्कृत बोलना तुम्हें किसने सिखाया? और बोलना ही नहीं, तुम तो माता जी के श्लोक, पाठ, मंत्रोच्चार इतनी सरलता और निपुणता से कैसे बोल लेती हो? सच सच बताओ, किसने सिखाया ये सब तुम्हें? बोलो। हमने बताया तो था आपको कि हमने जो भी सीखा है हमारे पिताश्री ने सिखाया है, वही है हमारे गुरु। अच्छा, तब तो तुम्हारे पिताश्री हमारी तरह महान ज्ञानी पंडित अवश्य ही होंगे। बोलो, अरे बोलती क्यों नहीं? नहीं, हमारे पिताश्री राजन है। मतलब
तुम्हारे पिताजी राजा हैं? हाँ, हमारे ही क्यों, आपके, इनके, उनके, हम सबके पिता है महाराज रत्नाकर सागर। हम उनकी प्रजा जो हैं। हमारे पिताश्री कहते हैं कि एक राजा के लिए उनकी प्रजा संतान जैसी होती है। आज हमारे पास, आपके पास जो भी है, ज्ञान, धन या कुछ भी, वो राजा के कारण ही तो है। इसलिए हमारे इस ज्ञान का श्रेय भी तो महाराज को ही जाता है। उत्तर मिल गया आपको लोकनाथ जी? अब जाकर आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और यदि अभी भी ना मिला हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। वो यहाँ हम सब के साथ मिलकर इतना शुभ कार्य कर रही है और आप इतने ज्ञानी होकर भी असुरों की भांति विघ्न डाल रहे हैं। ये सब कुछ आपको शोभा देता है क्या? अब जाइए और अपना स्थान ग्रहण करिए, बैठिए जाकर। अरे चल, मुंह क्या देख रहा है? ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारनी, यानी तप करने वाली। देवी का ये रूप बहुत सुंदर और भव्य है। इस देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण इनका नाम तपस्वचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक वनों में मात्र शाक खाकर बिताए। क्षमा करना त्रिकुटा, किंतु इतने वर्षों तक भयानक वन में रहकर ना ब्रह्मचारिणी भयभीत नहीं हुई। मैंने तो सुना है ऐसे घने जंगलों में भूत पिशाच का वास होता है। वह भक्षण के लिए मनुष्य ढूंढते रहते हैं। यदि विश्वास अटल हो तो कोई भी संकट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और महादेव को पाने के लिए देवी पार्वती का संकल्प भी अटल था, इसलिए उन्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाई। अब आगे की कथा सुनते हैं। किस किस के जीवन में मचेगा आज कोलाहल? कितनों का होगा आज रक्तपान आज तलातल में? कितने बनेंगे आज मेरा आंखें? सो तो जाने। मिल गया, कोई छोटा मोटा शिकार नहीं, राज्य का सेनापति। बहुत आनंद आएगा। तलातल दूर है, यात्रा में कोई कष्ट नहीं होगा। शीघ्र सो जा, गहरी नींद में